नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आईडीएफसी बैंक मामले में बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 556 करोड़ की रिकवरी। सीएम नायब सैनी बोले, पाई पाई का रखा जाएगा हिसाब। अब हरियाणा में ट्रांसजेंडर भी बन सकेंगे एससीएस ऑफिसर। एचपीएससी ने साइट में किया बदलाव। हरियाणा सिविल सर्विस भर्ती में अब ट्रांसजेंडर भी होंगे शामिल। अजय चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। दुष्यंत चौटाला ने किया ऐलान, कहा सभी पाबंदियां गई हट। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई मंगलवार को प्रश्नकाल से शुरू हुई। इससे पहले कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में मार्च निकाला। बजट सत्र के दौरान बुढ़ापा पेंशन को लेकर हंगामा हो गया। इस पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि विपक्ष ने बुजुर्गों के बीच अफवाह फैलाकर पाप किया है। हम तो पेंशन बढ़ाकर उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं। मंत्री ने सही जवाब दिया है कि अगर कोई शिकायत आती है तो सरकार की जिम्मेदारी है जांच कराना। अब कोई पेंशन रोकी नहीं है, सारी जारी कर दी है। सदन में आईडीएफसी बैंक धोखाधड़ी मामला भी खूब गूंजा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार के खातों में 578 करोड़ रुपए वापस आए हैं। इनमें से 556 करोड़ का मूलधन और 22 करोड़ रुपए का ब्याज शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। उन्होंने दोहराया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश के लोगों का एक एक पैसा सुरक्षित है और पूरी राशि लगभग 556 करोड़ रुपए, जिनमें 22 करोड़ रुपए ब्याज भी शामिल है, मात्र 24 घंटे के भीतर वापस आ चुकी है। ये हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत का पैसा है। इसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। जो प्रकरण हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 कर्मचारी थे जिन्होंने मिलीभगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं। इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कोई बख्शने का सवाल नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत चौकीदार यही तो सुरक्षा कर रहा है भी सरकार के पैसे की तरफ कोई देख भी ना सके, कोई झांक भी ना सके। ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत का पैसा, उनके वेलफेयर पे खर्च होगा, उसकी तरफ कोई गलत आंख से कैसे देख सकता है? उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। मैंने कल ही कहा था। हरियाणा सिविल सर्विस भर्ती में अब ट्रांसजेंडर भी शामिल हो सकेंगे। बता दें कि एचपीएससी ने अब लिंग चुनने वाले कॉलम में ट्रांसजेंडर के लिए विकल्प कर दिया है। आयोग ने 23 फरवरी को इसके लिए 1 घंटे साइट बंद रखी थी और इसी दौरान ट्रांसजेंडर विकल्प का ऑप्शन अपडेट किया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब एससीएस और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति आवेदन के पात्र हैं और कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के आवेदन फॉर्म में ट्रांसजेंडर का कॉलम शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार और आयोगों को निर्देश दे दिया है, जिससे उन्हें समान रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी पहचान के रूप में ट्रांसजेंडर श्रेणी का चयन करके ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
चरखी दादरी में आयोजित युवा योद्धा कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आगामी लोकसभा चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लड़ेंगे। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पर लगी सभी पाबंदियां इस साल हट गई हैं। वे आगामी लोकसभा का चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला क्षेत्र की जनता के लिए जेल गए थे और साल 2026 में चुनाव लड़ने की सारी पाबंदी हट चुकी है। वे 2029 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग साथ देने के लिए आगे बढ़ रहा है। बिहार के पटना जिले की पुलिस टीम ने 8 मरला चौकी पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ लिया है। आरोपित बिहार के लखीसराय जिले के प्रतापपुर निवासी अंकित को गांव मेहराना के नजदीक से काबू किया गया। आरोपित पटना में एक व्यक्ति को गोली मार चेन लूटने समेत लूट की 3 वारदातों में वांछित चल रहा था। पानीपत में एक फरारी काट रहा था और लखीसराय के अलसी थाना की टीम को सूचना मिली थी कि आरोपित अंकित पानीपत में छिपा है और सब इंस्पेक्टर सौरभ के नेतृत्व में टीम यहां पहुंची। एसआई विजेंद्र ने बिहार पुलिस की टीम के साथ मिलकर तलाश अभियान चलाया और बिहार पुलिस के अनुसार वर्ष 2025 में हलसी थाना क्षेत्र में दर्ज 3 घटनाओं में अंकित की संलिप्तता सामने आई थी। मार्च में पटना निवासी शिकेंद्र को गोली मारकर मोबाइल और चेन छीनी। रोहतक जिले के गांव भाली अनंतपुर में स्थित हरियाणा सहकारी शुगर मिल के चीफ केमिस्ट मनोज कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक टीम द्वारा ऑफिसर से पूछताछ की जा रही है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को उत्तर प्रदेश निवासी रंजीत सिंह ने शिकायत दी कि शुगर मिल बालिया अनंतपुर के चीफ केमिस्ट मनोज कुमार उसे फर्म के बिल की पेमेंट करने, तैयार की गई चीनी की गुणवत्ता को अनुकूल दर्शाने और फर्म के प्रदर्शन को बेहतर दिखाने के बदले 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है। और उसके बाद एसीबी अंबाला की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शिकायतकर्ता रंजीत सिंह जब रिश्वत के रुपए लेकर मनोज कुमार के पास गया और रुपए दिए तो इशारा मिलते ही एसीबी ने उसको पकड़ लिया है। आरोपी के खिलाफ रोहतक के एसीबी कार्यालय में केस दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र में किसानों का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। किसान बीती रात सड़क पर डटे रहे। सुबह किसानों ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान किसानों ने कहा कि वे अपनी बात रखने मुख्यमंत्री के आवास पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही बैरिकेडिंग पर रोक लिया। किसान शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए पुलिस ने उन्हें जहां रोका वहीं पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है। किसान नेताओं ने कहा कि अमेरिका से भारत की ट्रेड डील भारत के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाएगी। जब अमेरिका से भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पहुंचेंगे तब यहां के किसानों को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं किसानों ने बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर भी चिंता जाहिर की। किसान नेताओं ने अपनी आगामी रणनीति के बारे में बात करते हुए कहा कि किसान 26 मार्च को गवर्नर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और इसी के साथ घर घर जाकर ट्रेड डील से होने वाले नुकसानों के बारे में किसानों को अवगत करवाएंगे। पश्चिमी यमुना बाईपास पर एक बोलेरो ने 2 बाइक पर सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया और बोलेरो चालक नशे में धुत था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बोलेरो चालक को कुछ दूरी पर पकड़ लिया और मृतक की पहचान राजन निवासी शास्त्री नगर मूल रूप से लुधियाना पंजाब के रूप में हुई है। राजन पिछले 1.5 साल से करनाल में शास्त्री नगर में अपने परिवार के साथ रह रहा था और इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में बोलेरो चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। नहर के ऊपर जा रहा था जी, पीछे से तेज रफ्तार में दारू पी के गाड़ी चला के बंदा आ रहा था। उसने बोलेरो पिकअप की जो साइड मार दी गाड़ी राजन की बाइक पे, तो राजन की मौके पे ही मौत हो गई थी। उसके बाद उस बोलेरो गाड़ी ने आगे 2 बंदे औरों को भी टक्कर मारी और साइड मार के भाग गया। 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके पुलिस वालों ने, जब लोगों ने रोला डाला, पुलिस वालों ने मौके पे उसको 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके पकड़ लिया। काफ़ी ड्रिंक की हुई थी? ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी जी। तो क्या मांग करते हैं? कोई प्राथमिक शिकायत दर्ज कराई है आपने? हाँ जी, शिकायत दर्ज कराई हुई है। तो पुलिस ने उसको हिरासत में लिया? हाँ जी, पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। भागने का प्रयास? भागने का पूरा प्रयास किया था उसने। कितने बच्चे हैं? राजन के 3 बच्चे हैं। एक 5 साल का है, 5.5 साल का, एक है 4 साल का, अभी एक 4 महीने। राजन यहाँ कंपनी में स्मार्ट सिटी में आप क्या लगा हुआ है। मैं राजन का बड़ा भाई हूँ। फरवरी महीने में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक जा पहुंचा है और वहीं न्यूनतम तापमान भी 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। तापमान बढ़ने का सीधा असर खेतों में खड़ी पछेती गेहूं की फसल पर भी दिखाई देने लगा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि गेहूं की फसल के लिए इस समय ठंडा मौसम और हल्की नमी लाभकारी रहती है। यदि तापमान सामान्य से अधिक बना रहता है तो फलियों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि इस बार फसल की पैदावार अच्छी रही है और
लेकिन यदि मार्च से पहले ही तापमान तेज हो गया तो पछेती बिजाई वाली खेतों में नुकसान की स्थिति बन सकती है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि किसान खेतों में नमी बनाए रखने के लिए आवश्यक सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान दें और फसल की नियमित निगरानी करते रहें। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।